हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ICIS इंडियन कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? बहुत दिन हो गया वीडियो लेक्चर नहीं चला है, तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार आप सभी का। और क्या हाल चाल सब लोगों का? मस्त। हाँ जी, तो चलिए एक बार स्वागत करते हैं आप सभी का और शुरू करते हैं अपनी आज की लेक्चर। हम लोगों ने जो भी देखा हो बहुत टाइम बेकार हो गया, 5 दिन से क्लासेस नहीं चली हुई हैं, अब क्लासेस चलेंगी, डेली चलेंगी। हाँ जी, तो आज की क्लास में हम लोग क्या जानने वाले हैं? दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। कैसे प्रतिबिंब बनता है? शीशा, शक्ल देखते हो कैसे दिखती है तुम्हारी शक्ल? थोबड़ा देखते हो कैसा दिखता है तुम्हारा? शक्ल कैसे दिखती है? तो प्रतिबिंब बनता कैसे है ना? प्रतिबिंब बनता कैसे है? प्रतिबिंब कैसे बनेगा? और क्या देखने वाले हैं हम लोग? प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम। हाँ जी, जरा बड़ी बवाल चीज बताती है अपने की बात कर रहे हो। प्रतिबिंब बनने के नियम के हैं, मैंने तो ना पता था अब तक कि प्रतिबिंब नाम का कुछ हुए है। आओ जरा हम सिखा दे तुम्हें प्रतिबिंब बनता कैसे है जी। जरा सीख लो प्रतिबिंब बनने के नियम, क्योंकि हर बार आया है, हर बार आता है, याद रखना। पता नहीं इस बार आएगा कि नहीं आएगा, तुम्हारी किस्मत भाई बताएगी कि आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात, उत्तल दर्पण में 6 नियम अवतल दर्पण के, उत्तल दर्पण के 2 नियम हमें पढ़ने हैं। लेकिन उससे भी पहले किरण जाती है तो कहाँ से जाती है, कैसे जाती है, और कुछ बच्चों का डाउट आया था अपसारी और अभिसारी क्या होता है, तो उनको बता दें कि लेंस में उनको पढ़ाया जाएगा। हाँ, और समतल दर्पण का टॉपिक डाउट था, तो समतल दर्पण बताया जाएगा। लेकिन अभी हम प्रतिबिंब बनने के नियम देखते हैं। समतल दर्पण कल या परसों के लेक्चर में देख लेंगे हम लोग। आओ जरा, पहला केस आता है। सबसे पहली बात, कोई भी दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, तो उसमें 3 ही प्रकार से किरणें जा सकती हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। तो पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार देख लो। देखोगे समझ में आएगा कि नहीं आएगा? ना आने वाला हो तो फालतू लेक्चर देने से क्या फायदा है ना। तो देखो, कोई भी हो दर्पण हो, प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होते हैं? किरणें कितने प्रकार से जाएंगी? 3 प्रकार से जाएंगी। कितने प्रकार से जाएंगी? 3 प्रकार से जाएंगी। चलो जी देखते हैं, जरा बताओ ये दर्पण है? क्या है ये? दर्पण है? अभी नहीं, ये अब दर्पण है। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो कौन सा दर्पण है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो सबके सब कि ये कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है। चलो, ये हो गया हमारा दर्पण, ये हो गई मुख्य अक्ष रेखा। कौन सी रेखा? मुख्य अक्ष। जल्दी से बताओ ये कौन सी रेखा है, कमेंट बॉक्स में बताओ। मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ये क्या है? ये है क्या? कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से, टाइम बड़ा है हमारे पास। जल्दी बताओ क्या है? हमारा ध्रुव है। क्या है? ध्रुव। ध्रुव राठी नहीं, ध्रुव। आओ जरा, इसी का नाम M1 M2 दर्पण है हमारा। ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण है। यहाँ पे कहीं हमारा सेंटर है, यहाँ पे कहीं हमारी फोकस दूरी है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी है, ध्रुव है, मुख्य अक्ष है। इतना चीज हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा। है, होगा, है। आओ जरा देखो, सबसे पहली बात हमने क्या सीखा था कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होता है उनका? जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में क्या होता है। तो देखो जरा, मुख्य अक्ष की अगर कोई किरण समांतर जाती है, ऐसे जाएगी, तो अब देखो आगे तो जा नहीं पाएगी, है ना। अब तुम दीवार खड़ी कर दोगे, आगे तो जाएगी नहीं। जैसे देखो, मान लीजिए मार्कर है, ये खड़े हैं, ये हैं, आप जा रहे हैं इधर, यहाँ पहुंचे, तुम लोग देखोगे यहाँ से दीवार है, तुम क्या करोगे? इधर जाओ, इधर भी दीवार है, इधर जाओगे, इधर भी दीवार है, तुम ऐसे घूम जाओगे। बोले सलाह इधर जाना ही नहीं, अपन को इधर ही जाना नहीं है। अब इधर से अपन जाएगा, आएगा घूम जाएगा अपन, है ना। ये किरण आएगी घूम जाएगी। अब जरा ये बताओ झुकाव किस साइड है? नीचे की साइड है, तो किरण किस साइड जाएगी? नीचे की साइड जाएगी। आ जाओ जरा, तो किरण कहाँ से जाएगी? जिस भी बिंदु से जाएगी उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। तो पहला नियम यही है दर्पण का
कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। कहाँ से होकर गुजरती हैं? मुख्य फोकस से। अच्छे से समझ में आया? जरा देखो, मुख्य अक्ष के समांतर समान दूरी पे जा रही थी, 4 अंगुल, 3 अंगुल यहाँ पर, 3 अंगुल यहाँ पे, मतलब जो भी हो, मुख्य अक्ष के जा रही थी समांतर, ये बवाल जा रहा था समांतर। किरण टकराएगी तो जहां से जाएगी मुख्य अक्ष को जहां काट देगी, क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। पहला नियम यही है। अभी प्रतिबिंब बनने के नियम नहीं चल रहे हैं, किरणों के नियम चल रहा है हमारा। किरण कैसे कहां से जाती है? आओ जरा, पहला नियम हमने क्या देखा? मुख्य अक्ष मेन पॉइंट है भैया, इसको जो याद रखेगा दर्पण प्रतिबिंब बनने के नियम में कभी दिक्कत ना होगी। समझ में आया छोरे? मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें तुम्हारे रिश्तेदारी से होकर निकल जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे तुम जा रहे हो दूसरी रिश्तेदारी पहुंचे, निकल लिए कोने, ऐसा नहीं है। तो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, इसके पश्चात स्टूडेंट्स, परावर्तन के पश्चात, आफ्टर परावर्तन, रिफ्लेक्शन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें देखो कहाँ से जा रही हैं? फोकस से जाती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। कहाँ से होकर गुजरती हैं जी? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। चलो जी, जिसको समझ में आ गया उसके लिए बहुत अच्छी बात है। क्या है? बहुत अच्छी बात है। कहाँ से गई ये? मुख्य फोकस से। चलो जी, एक चित्र तो हमारा रेडी हो गया। पत्थर पे नाम लिखा है, जयकारा श्री श्याम लिखा है, राम मंदिर की है तैयारी। चलो जी, दूसरा केस देखते हैं। आओ जरा फिर से बना लो वही बवाल। इसको ऊपर कर, आओ एक और बार बना देते हैं वही सेम दर्पण। अब जरा एक चीज बताना, एक चीज बताना, ये पढ़े हो लेंस में कभी? तो पढ़े हो कि जिस एंगल से कोण किरण आएगी उसी एंगल से जाएगी। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण का नियम याद है कि नहीं याद है? याद है ना? तो आ जाओ। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। लेकिन अभी किसी खास दर्पण की बात नहीं हो रही है। उत्तल भी ले सकते हैं, अवतल भी ले सकते हो। चलो जी, आओ जरा बवाल करते हैं इसमें। देखो, मुख्य अक्ष कहाँ से जाता है? दर्पण के बीचों बीच। तो जब कोई किरण आए और मुख्य अक्ष से टकराए तो उसी एंगल से निकलेगी। एंगल चेंज नहीं होगा। जी देखो जरा, ये ध्रुव है। क्या है? पोल है, ध्रुव है। तो अगर कोई किरण डायरेक्ट पोल पे डाली जाए, ध्रुव पे डाली जाए, तो विचलित नहीं होती। मतलब देखो जरा, ये सीधी जा रही थी, ज्यादा मुड़ गई, लेकिन ये जितने एंगल से आई उतने एंगल से लौटेगी। देखो जरा, आई बराबर आर के, इसके आई बराबर आर के। किस केस में? जब कोई किरण पोल पे पड़ती है। तो जब कोनो किरण पोल पे पड़ती है तो क्या होता है? इधर हो जाता है, समझे? आई बराबर आर हो जाता है। आओ जरा, तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव से होकर गुजरती है, कहां से होकर गुजरती है? समझे? ध्रुव से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? ध्रुव से होकर गुजरती है। तो जब ध्रुव से होकर गुजरेगी कोई किरण तो कहां से आएगी? वैसे ही सेम कोण पर निकल जाएगी। तो जब कोई प्रकाश किरण
ध्रुव से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? ध्रुव से गुजरती है, ध्रुव से गुजरती है। एक मिनट, ध्रुव पर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है तो उसी कोण पर लौट जाती है, उसी कोण पर लौट जाती है। देखो जरा, जैसे आई थी वैसे निकल ली, जैसे आओगे वैसे निकल लोगे, ठीक है? समझे? यहाँ पे फालतू बच्चों काम नहीं है, हमारे लिए बहुत है, बहुत बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा, ये समझ में आया कि कोई किरण ध्रुव पे जब पड़ती है, कहाँ पे? ध्रुव पे जब पड़ती है तो सेम वैसे ही निकल जाती है, कल्टी ले लेती है उधर से, आई आएगी आर पे चली जाएगी, कोण आई बराबर कोण आर, यहाँ पे ये अप्लाई होता है। आओ जरा, थर्ड केस के लिए जगह ही नहीं, जल्दी नोट कर लो, इतना नोट करो, नोट करो जी। पत्थर पत्थर पे नाम लिखा है, जयकारा श्री श्याम लिखा है, राम मंदिर की है तैयारी। बाबा फालतू समय नहीं है तो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आओ जी, जरा मिटाएं, चित्र नहीं मिटाएंगे, चित्र मिटा देना है। आप लोग बना लीजिएगा पॉज करके, समझ रहे हैं? हमें जितना काम है उतना मिटाएंगे, अभी टाइम फालतू का नहीं है उनके पास। आ जाओ, चलो दर्पण को छोड़ दो, जरा मैथ में चलते हैं, वृत्त देखते हैं। क्या देखते हैं? वृत्त देखते हैं, वृत्त देखते हैं। आओ छोड़ दो वृत्त, वृत्त छोड़ दो, जरा वृत्त छोड़ दो। जरा ये बताओ, ये दर्पण देख रखा है? किसी ने देखा है ये दर्पण? हमने शुरू में परावर्तन में देखा होगा, कहाँ पे देखा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कहाँ पे देखा है इसको। रिश्तेदारी तो नहीं देख ली अपने, हम तो रखे हैं। इधर कहाँ गए जी? नहीं है इधर, अरे हम भाग लिए जी, अरे नहीं दिखा सकते हैं, समझे? चलो, ये क्या है? समतल दर्पण है। अब किसी ने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, कोई किरण आती है तो उसी कोण पर निकल लेती है, परावर्तन का नियम है। क्या है? परावर्तन का नियम है। आई बराबर किसके होता है? आर के होता है। इतना सब लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, आई बराबर आर के होता है। कोण जो आई होता है वो कोण आर उतना होता है। चलो जी, इतना सीख लिया था हम लोगों ने। अब जरा ध्यान देना, केस देखते हैं, केस नंबर 1। सबको टेम टेम पे पता चल जाएगा तुम्हें, है ना? फालतू की चीजें आगे जाने के कोई फायदा ना है। अच्छा, ये अगर इधर झुकाएंगे तो ये इधर झुकेगी। देखो जरा, किरण अगर थोड़ा सीधी कर दें ऐसे तो ऐसे लौट जाएगी तुरंत। देखो जरा, एंगल ज्यादा था, एंगल ज्यादा हुआ, एंगल कम हुआ, एंगल कम हुआ, कम हुआ कि नहीं? आई बराबर आर अभी भी रहेगा। जरा बताओ, आई बराबर आर रहेगा? कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो जरा, पहले किरण आई, कहाँ आई? आई गई, यहाँ भी किरण आई गई, लेकिन देखो जैसे हमने इस एंगल को छोटा किया, इस एंगल को और उठाया तो ये एंगल क्या हो गया? इधर झुक गया और अंदर आ गया। तो सेम देखो, थोड़ा और अंदर आ गया, थोड़ा और। चलो जी, केस 2 लेते हैं इसी का। क्या लेते हैं इसी का भाई? केस 2। जरा ये बताओ, कोई किरण अगर, ये हमारा हो गया समतल दर्पण, कोई किरण अगर सीधी पड़ जाए तो, क्योंकि एंगल तो 0 हो गया ना, आपतन कोण तो 0, क्योंकि अभिलंब भी 90 पे और किरण भी आ रही है 90 पे, कुछ और नहीं, किरण भी आ रही है 90 पे, है ना? लंब डाला गया है जहाँ पे, तो आपतन कोण आई 0 हो गया तो परावर्तन कोण भी 0 होगा। मतलब जो किरण जैसे आएगी वैसे लौट जाएगी, सीधी पड़ेगी, सीधी वापस देखे हो कभी कि क्या कहते हैं, मतलब। चलो जी, वीडियो जो पॉज हो गया था, थोड़ा सा बता चुके हैं कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण से 90 डिग्री पर आए, देखो जरा 90 डिग्री पर आए, किस पे आए? 90 डिग्री पे आए, 90 डिग्री एंगल बना के सीधी सीधी जाएगी तो क्या होगा? वैसे ही लौट जाएगी। जरा ध्यान देने वाली बात ये है
कि शीशा लियो, शीशा, शीशे पे किरण जाती है, सीधा वापस होती है। तिरछा डालोगे तो तिरछा जाएगी, सीधा डालोगे तो सीधा वापस होगी। तो जब कोई किरण दर्पण से 90 डिग्री पर आने लगे तो वो क्या होती है, सीधा सीधा वापस हो जाती है। यही बात अभी लिखे थे कि जब कोई किरण दर्पण से 90 डिग्री पर आपतित हो तो पुनः उसी मार्ग में लौट जाएगी कि नहीं लौटेगी, ये खुद से सोच के बताना। पहले देखो ये यहाँ पे था तो ज्यादा गई, थोड़ा और कम किए, थोड़ा और कम हुआ, अब एकदम से कम कर दिए तो एकदम से 0 हो जाएगा ना, तो जिस पे आएगी उसी पे लौट जाएगी। लौटेगी कि ना लौटेगी? भैंस नहीं है, अब लौटा रहे हो, हाँ करिए भैंसिया लौट, तो बोले लौट, तो लौट गई। बोले राम प्यारी लौट, तो लौट गई। बोले गुलाब को लौट, तो लौट गई। तो नहीं, ऐसा नहीं है, किरण है आराम से लौट जाएगी, तुम्हारे कहने से नहीं चलती है, तुम्हारे कहने से नहीं चलेगी। आ जाओ। तो इतना समझ में आ गया सबको कि कोई किरण 90 डिग्री पर जाएगी तो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। वृत्त में एक प्रमेय पढ़े हो तुम लोग, क्या पढ़े हो? वृत्त की प्रमेय पढ़े हो। किसकी प्रमेय? वृत्त कि जब कोई लाइन त्रिज्या जो होती है स्पर्शिक साथे 90 डिग्री एंगल बनाती है। मतलब अगर तुम कोई भी चीज खींचोगे, कोई भी रेखा खींचोगे, एक प्रमेय होती है वृत्त में, चैप्टर में पढ़ोगे, सब 90 डिग्री बनेगी, सब 90 डिग्री बनेगा, सब 90 डिग्री बनेगा, फिक्स है। सब कितना बनेगा? तो मिलेगा गोल है, लेकिन बिंदु एक के बिंदु पर टच हो रहा है ना, तो बिंदु के साथ तो हम 90 डिग्री जोड़ सकते हैं। देखो जरा, ये एक मार्कर है, इस पे हम ऐसे 90 डिग्री तो बना ही सकते हैं ना, ये 90 डिग्री। लेकिन अब कोई कहेगी गोल है 90 डिग्री नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, बिंदु पे 90 डिग्री बन सकता है। तो आओ जरा, तो सब जगह देखो 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जो स्पर्शी जाती है वो 90 डिग्री कोण बनाती है, और स्पर्शी केवल एक बिंदु पर टच होती है। कहाँ टच होती है? केवल एक बिंदु पर टच होती है। तो जो स्पर्शी गई है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ना समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि थोड़ा टॉपिक टफ चल रहा है तुम लोगों के साथ। तो 90 डिग्री का एंगल, इतना जानो कि वृत्त में कहीं भी कुछ खींचोगे सब 90 डिग्री। वृत्त में अगर त्रिज्या के केंद्र से कुछ खींचोगे तो सब 90 डिग्री, वृत्त के केंद्र से कुछ भी खींचोगे तो सब 90 डिग्री। आओ जरा, ये भी वृत्त का केंद्र है ना, जरा थोड़ा पास करते हैं, दूर हो गया है, रिश्तेदारी लग गया है। पत्थर पे नाम लिखे है, जयकारा श्री राम। आ जाओ, देखो अब हमने देखा कि ये भी एक ही वृत्त है। क्या है? वृत्त है। अब देखो यहाँ पे कोई किरण अगर वृत्त के यहाँ से जाएगी, सेंटर से, कहाँ से? केंद्र से अगर कोई किरण जाएगी और दर्पण से टकराएगी तो कोण कितना बना? यहाँ पे 90 डिग्री बना। कितना बना? 90 डिग्री बना। सबसे पहली बात, छोटी सी बात ध्यान दो, किरण जो सेंटर से जाती है दर्पण में जो किरण केंद्र से जाती है वो कितने कोण बनाएगी? 90 डिग्री कोण बनाएगी। केस 3 है ये। कितना कोण बनाएगी? 90 डिग्री कोण बनाएगी। जरा ध्यान दो, केस नंबर 2, जब कोई किरण 90 डिग्री का आपतित होती है तो पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? जैसे आई थी वैसे लौट जाएगी। समझ में आ गया? फालतू का डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन समझा के बता दिए। ऑल क्लियर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, वरना दोबारा तो नहीं बताएंगे, फालतू मेहनत नहीं करेंगे। आओ अब देखो सामने, आओ, कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ऑल क्लियर? राइट? समझ में आ गया? ओ धतूरा कंपनी, समझ में आ गई नहीं? और लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण, चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ये हमें बहुत अच्छा लगा, तुम लोगों को समझ में आ गया। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो परावर्तन के पश्चात, किस चीज के पश्चात स्टूडेंट्स? ऑल स्टूडेंट गिव द आंसर इन योर कमेंट बॉक्स, बिकॉज योर कमेंट बॉक्स इज खाली खाली, नीक नहीं लगता है, इसलिए जल्दी से भरो। तो परावर्तन के पश्चात
पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। क्या होता है स्टूडेंट? वापस लौट जाती है। जैसे भैंस लौट जाती है वैसे तुम्हारा किरण भी लौट जाती है। तुम भी बोलेंगे लौट तो भैंस खा लौट आओगे तुम भी। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। सबके समझ में आ गया? नहीं आया तो समझाएंगे थोड़ी ना। फालतू मेहनत कौन करेगा इतना? केस 3 था। कौन सा था? केस 3 था। चलो जी, केस को कर लो डब्बे में। केस को कर दो डब्बे में। केस संख्या 2, केस संख्या 1, केस संख्या 3 सबको कर दो डब्बे में। और इन चित्र चाचा को भी कर दो डब्बे में। और जल्दी से इतना कर लो नोट, क्योंकि आ गया होगा समझ में। नहीं आएगा तो फालतू समझाते भी नहीं है, ज़्यादा समझाना हमारा काम नहीं है स्टूडेंट। जल्दी नोट करो। ये चीज़ सबके समझ में आएगी नहीं? जरा बताओ, ये चीज़ सबके समझ में आएगी नहीं कि जब कोई प्रकाश किरण प्रवाहकर्ता केंद्र से जाएगी तो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। जूम लेना भूल गए थे क्या जी? लगता तो ऐसा है जी। चलो आ जाओ, जरा देखो, जरा देखो, जरा अगला टॉपिक मिटा दे रहे हैं, नोट कर लेना अपना। अब आ जाओ प्रतिबिंब बनने के नियम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से। तो सबसे पहली बात आती है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। लॉ ऑफ, हमें भी नहीं पता लॉ ऑफ। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। क्या बनने के? प्रतिबिंब बनने के नियम। अच्छा, बहुत जल्दी है तुम्हें क्या? बहुत जल्दी ना हो तो जरा एक चीज देख लो। गाना गाओ, ठहरो। सबसे पहली बात नोट पॉइंट में लिख दो। प्रतिबिंब बनने के लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए धतूरे की जरूरत होती है। नहीं, प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। कितनी किरणें? 2 किरणों की। आवश्यकता होती है। All student pay your attention at the board right now. Understand? What is this man? I don't like. Because चलो जी, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम देख लेते हैं जरा। क्या देख लेते हैं? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। लॉ ऑफ, आगे हमें इंग्लिश में आती है। आओ जरा देखो पहला नियम। मतलब देखो, पहले केसेस समझ लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। केसेस क्या क्या हो सकते हैं ना, तो जरा देखो। ये अगर कोई अवतल दर्पण होगा, कोई अवतल दर्पण काफी अच्छा बना है आपसे, इतना अच्छा तो तुमसे भी कभी नहीं बनेगा ना, काफी डिजाइनर है। और देखो, सबसे पहली बात ये क्या है? पोल है। क्या है? पोल है। यहाँ पे पाया जाता है सेंटर, यहाँ पे पाया जाता है फोकस। जरा देखो, वस्तु पहली बात कहाँ पे हो सकती है? अनंत पर हो सकती है। कहाँ पर? अनंत पर हो सकती है। फिर हम रख सकते हैं अनंत को, हम दिखा सकते हैं अनंत व सी के मध्य भी रख सकते हैं यहाँ पे। अगली बात सी पर भी रख सकते हैं, सी व एफ के बीच रख सकते हैं, है ना, हर जगह रख सकते हैं। एफ पर रख सकते हैं। कहाँ पर? एफ पर रख सकते हैं। एफ व पी के मध्य रख सकते हैं। कहाँ पे? एफ व पी के मध्य में रख सकते हैं। इतने केसेस पॉसिबल हैं। क्या इतने केसेस पॉसिबल हैं? दोबारा से लिखते हैं तो नहीं लिखेंगे, फालतू में इतना देखेंगे। देखो, पहली बात अनंत पर रख सकते हैं। दूसरा, अनंत व केंद्र के मध्य रख सकते हैं। केंद्र पर रख सकते हैं। केंद्र व फोकस के पर रख सकते हैं। फोकस और पोल के मध्य में रख सकते हैं। और इतना क्लियर है सबका? अब इतनी जगह हम रख के देखने वाले हैं, इतनी जगह रख के देखने वाले थे। आओ जी जरा, चलें इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब सबसे पहले अनंत पर रखेंगे, फिर अनंत व सेंटर के मध्य रखेंगे, सेंटर पर रखेंगे, सेंटर व फोकस के बीच रखेंगे, फोकस व पोल के बीच रखेंगे। बस आ जाइए। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनने के कितने केस? 6 केस।
कितने केस? 6 केस। केस नंबर 1 क्या है तुम्हारा? जब प्रतिबिंब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। कहाँ पे हो? वक्र अनंत पर। कहाँ पे? अनंत पर हो। और हाँ, किसी ने पूछा था सिलेबस क्या है? क्या है सिलेबस? तो खुद से सिलेबस ढूंढ के हमारे पास भेज देना, समझे? अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। और आज क्लास थोड़ा लेट चल रही है, मंचूरियन चाउमीन फुल्की सब खाने लग गए थे, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया है ना। चले बढ़े जी, बढ़ा जाए, चलो बढ़ लेते, आ जाओ। जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पर हो। जरा दर्पण बना लो, लेंस दर्पण। चलो जी, ये हो गया हमारा दर्पण। यहाँ पे क्या क्या होता है जल्दी से आप लोगों को दर्शा लेना है। ये क्या है सब लोग बताओ कमेंट बॉक्स में। ये है पोल, ये है सेंटर, ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर। ये क्या है? अनंत। सबसे पहली बात, कोई चीज अनंत पर है इसका मतलब बहुत दूर होगी। बहुत दूर होगी इसका मतलब हमारी आंखों से नहीं दिखेगा सही से, मतलब जहाँ तक देख सकते हैं वहां तक तो अनंत होता ही है। बिंदु के आकार का दिखता है। कोई चीज कितना भी बड़ा हो, दूर है तो फिक्स नहीं है ना कितनी बड़ी होगी, क्योंकि देखो दूर से देखने पर तो बिल्डिंग भी छोटी, ऐसे आंख पे लगा लो हाथ, ऐसे लगाओ सारी दुनिया ढक लोगे, दूर कर लो कुछ नहीं ढक पाओगे, है ना। तो जितनी बड़ी इमारत उतना नजदीक से बड़ी दिखेगी, दूर जाओगे तो छोटी हो जाएगी। देखो ये पेन इतनी बड़ी है, तुम्हें बड़ी दिखने लगी, बड़ी दिखने लगी, दुनिया पूरे में आ गई, समा गई, खत्म। आओ जरा, तो वही चीज समझा रहे हैं कि कोई चीज अनंत पर होगी। कहाँ पे होगी? अगर अनंत पर होगी तो वो कुछ बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। कंफर्म नहीं है कि कितनी बड़ी होगी। इसलिए जो अनंत की किरणें आती हैं वो सीधे सीधे आएंगी। कैसे आएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर। अब जरा आप लोग बता दो, मुख्य अक्ष के जो किरण समांतर आती है जाती कहाँ से है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ कि मुख्य अक्ष के आने वाली समांतर आने वाली किरण क्या होती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण क्या होती है? हम दोनों साइड से मुख्य अक्ष के समांतर कर दे रहे हैं किरणें। अब आप बताओगे कि कहाँ से जाएगी। जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम ना है, जल्दी बताओ। चलो 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 बताओ, चलो आ जाओ। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं। कहाँ से? मुख्य फोकस से। चलो जी, कहाँ से गई? मुख्य फोकस पे। अच्छा, मुख्य फोकस पे जब इसने काटा, सबसे पहली बात दर्पण के आगे प्रतिबिंब बना। कहाँ पे बना? दर्पण के आगे बना। दर्पण के आगे बनने, हाँ जी, ड्यू टू सम इशू आपकी क्लास तुरंत बंद की जा रही है और 26-27 मिनट की वीडियो हो चुकी है, चला दी जाएगी तुरंत। अब वीडियो कल चलेगी, आज की वीडियो बहुत है इतना। तब तक के लिए मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू इन नेक्स्ट क्लास।